हाँ जी, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कॉर्पोरेट अकाउंटेंट ऑडिट में पास होने के लिए चीट कोड क्या है आपका, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, आपको पता ही है। अगर न्यूमेरिकल की आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं है या तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या अटक जाते हो क्वेश्चन में या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा पीडीएफ जो कि आपके एग्जाम में आपको फेल होने से बचाएगा, एग्जामिनेशन स्कोर दिलाने में मदद करेगा और दूसरा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देने के लिए वो अलाउ करेगा। क्या है स्ट्रेटजी, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा। और किसी भी और सब्जेक्ट के लिए आपको ऐसे चीट कोड चाहिए, चाहे वो ओएमएसएम ही क्यों ना हो या कोई ग्रुप 1 का सब्जेक्ट हो, अगर कोई ग्रुप 1 के बच्चे दे रहे तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ग्रुप 2 वाले बच्चों से मुझे पक्का उम्मीद है कि जब आप ये पीडीएफ देख ले तो मुझे 100% नीचे कमेंट करके बताना कि आपके लिए पीडीएफ सच में हेल्पफुल है या नहीं है। जब आप कमेंट करोगे हेल्पफुल वाला या आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी हम उस दिशा में आपके लिए काम करेंगे। तो ये है ऑडिट के पेपर का एनालिसिस, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, 6th 7th 8th। आपको टोटल मिला के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप 3 क्वेश्चन ऑडिट के करते हैं तो एक मिथ ऐसा बना हुआ है कि न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स नहीं देते हैं। मैं आज इस मिथ को भी तोड़ूंगा आपके कि न्यूमेरिकल में जो पूरे मार्क्स नहीं देते हैं वो कैसे नहीं देते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी सभी के सामने यहां पर बिल्कुल तरीके से लिस्टेड है। यानी कि अगर आप इतना पढ़ देंगे तो बहुत कम समय में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 2 सिचुएशंस में ऐसा आपके लिए अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल बड़ा आ गया है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर न्यूमेरिकल मुश्किल आ गया है, या फिर टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई भी एक्सवाइजेड रीजन हो भाई, थ्योरी के लिए एक बैकअप प्लान जरूरी होता है। और जब आपका 70 में से 42 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में से यानी कि 60% पेपर ऐसा आ रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर थ्योरी एज वेल। तो बैकअप प्लान के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो दिसंबर 25, जून 25, 24, 24, 23, 23 ऐसे करके क्वेश्चन कैसे आए हैं देखिए। दिसंबर 25 की बात करूं तो इंटरनल कंट्रोल आया, इसमें टैक्स ऑडिट आया, इसमें इंटरनल चेक और कंट्रोल आया, इसमें कंटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर आया, इसमें ऑडिट ट्रायल आया, इसमें फिर प्रिंसिपल्स आया। आगे चल के चलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो मैंने पूरा ना आपका यहां पर ये बनाया हुआ है। आप अगर देखोगे जैसे ये एनएफआरए बहुत जगह पेपर में एनएफआरए आता है, सर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एंटिटी या ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज या ऐसे कुछ करके बहुत सारे ना आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के आइटम्स का ऑडिट। तो बहुत सारे टॉपिक इसमें ऑलरेडी ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेड भी है, तो अब क्या करना चाहिए। तो हमने 2 तरीके से आपके लिए तैयारी की है। पहली तैयारी पता है क्या है इसमें, पहली तैयारी जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसकी है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है कि अगर इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन भी पूछना चाहे आपसे तो क्या लगता है वो क्वेश्चन कौन से होंगे या किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे, हमने लास्ट में वो भी टॉपिक्स यहां पर ऐड कर दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। तो सारे बच्चे इस पीडीएफ का बिल्कुल यूज उठाएंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी बाकी आप सभी के होम पेज पर। ये पीडीएफ सभी सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये कहां मिलेगी सर, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, सबको पता है ये आपको, आप टेलीग्राम जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपकी मैजिक पीडीएफ, बढ़िया क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मजेदार एक तरीके से बिल्कुल सारे सीक्वेंस में लगा दिए गए हैं। पीडीएफ खोलते ही आपका काम बन जाएगा। और किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मल्टीपल टाइम देखिए, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, ऑडिट कमिटी, सेक्रेटेरियल ऑडिट और एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन आपका देख रहे हो ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कार्ड, मतलब नए क्वेश्चंस भी है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। देखो ऑडिट ऑफ एंटिटीज में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत का पूछ लिया गया, एंटिटीज में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का पूछ लिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूछ लिया गया, होटल्स का पूछ लिया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का पूछ लिया गया। अब इनमें लिखना क्या है, इसमें आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लिया गया, इनमें लिखना क्या है, साथ साथ में मॉड्यूल नंबर भी मेंशन है, कौन से मॉड्यूल का है, और सब कुछ साइड करके यहां से आपके शुरू होते हैं भाई साहब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, वो यहां से शुरू होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर एक टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है तो 4 से 5 तो मिनिमम 6 भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जरूर इसमें से। और आपका पेपर जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की जो पास होने वाली टेंशन है वो तो यहां पर खत्म हो जाती है। एग्जामिनेशन भी आप इससे स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसी ही वीडियो अच्छी लगे और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप जैसे बच्चों तक हम बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये पीडीएफ लेट मिली हो, कोई बच्चा एक दिन पहले देख रहा हो इस वीडियो को, काश आप लोग लाइक कर देते और उसके होम पेज तक पहुंच जाता। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।